है राउटिंग जिसे हम लोग बोलते हैं डायनामिक राउटिंग। दराज डॉट पी के स्लैश प्रोडक्ट्स और आगे उन्होंने एक राउट बना दिया। इसी तरह ये उन्होंने एक राउट बना दिया मेन दराज डॉट पी के स्लैश प्रोडक्ट्स तो एज इट इज़ आर। अब अगर दराज वाले हर पेज की HTML खुद से बना रहे हैं तो बड़ा मसला है कि भाई मैंने यहाँ से दराज के ऊपर अपना सेलर अकाउंट बनाया, उसका प्रोडक्ट अपलोड किया, उसका कंटेंट सारा, और दराज वालों को चला गया। अब दराज वाले बैठ के मेरी इस पेज की HTML बना रहे हैं, तो ये तो प्रॉब्लम है क्योंकि पता नहीं कितनी प्रोडक्ट्स एक टाइम में अपलोड हो रही हैं, फिर उसी के साथ साथ उसका वो भी बनाना, तो ये तो प्रॉब्लम है। इसका मतलब है कि हमें कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ रिक्वायर्ड है जो ऑटोमेटिकली HTML को रेंडर करती है। यानी एक ही HTML, एक तरह की HTML, क्योंकि हमारे पास जो ये पेज है वो एक तरह का ही है। यहाँ पर पिक्चर्स आ रही हैं, नेम आ रहा है, रेटिंग और ये सारी चीज़ें, प्राइस आ रही है और ये डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। मेन तो सारा एक तरह का ही है। जब हमारा एक तरह का ही पेज आ रहा है तो क्यों ना हम ऐसा करें कि कोई हमें एक ऐसी फंक्शनैलिटी मिल जाए कि हम डाटा चेंज करते रहें। तो हम लोग उसको चेंज करते रहें एज पर रिक्वायरमेंट। तो ये काम हमारे पास नेक्स्ट जेएस में हो रहा है डायनामिक राउटिंग के। डायनामिक राउटिंग क्या कहती है कि जब भी आपने राउट बनाना है, राउट बनाने के लिए आपने फोल्डर का नेम शुरू करना है स्क्वायर ब्रैकेट से और स्क्वायर ब्रैकेट पे एंड करना, और इसके दरम्यान हमारा नेम आएगा। अच्छा, मैं अभी राउट पर नहीं बना रहा क्योंकि राउट पर अब अक्सर मना करते हैं। वो क्यों करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैं इसी क्लास 2 के या एक प्रोडक्ट का फोल्डर बना के और उसी में स्क्वायर ब्रैकेट, और इसमें कोई भी हम लोग नेम रख सकते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल रख रहा हूँ कमिंग प्रोडक्ट, कमिंग अंडरस्कोर, और इसके अंदर मैंने एक फाइल बना ली पेज डॉट अब प्रोडक्ट। अब अगर हम लोग जाएं लोकल होस्ट डैश प्रोडक्ट डैश, अब यहाँ पर हम लोग कुछ भी लिख दें, कुछ भी का मतलब कुछ भी, वो उसी में जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मतलब फोल्डर्स डिफरेंट, इसलिए मैंने अभी वो राउट पे नहीं बनाया, सॉरी राउट क्या रूट पे नहीं बनाया, एक फोल्डर के अंदर वो बनाया। वो भी अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि एक फोल्डर के अंदर ही क्यों बनाना। तो इसके अंदर हम लोग कुछ भी लिख दें वो उसी पेज पर जाए। 1 लिख दें, 2 लिख दें, 3 लिख दें, 4 लिख दें, अपना नाम लिख दें, प्रोडक्ट का नाम लिख दें, कुछ भी लिख दें, वो वहीं पर हमें लेकर जाए, वहीं पर आ रहे हैं। अब इसका यूज केस क्या है? अब इसका यूज केस समझने से पहले हमें ये समझना है कि भाई ये जो यहाँ पर हम वैल्यू लिख रहे हैं,
ये हमें गेट करनी है, ये हमें चाहिए वैल्यू। अगर ये वैल्यू हमें चाहिए तो ये वैल्यू हमें मिलेगी कहाँ से? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि जी यूज़ पाथ नेम तो क्लाइंट साइड पे चलता है, और हमें तो अपनी हर प्रोडक्ट की एसईओ करनी है, इसलिए तो नेक्स्ट जेएस पर आए हैं। तो सर्वर साइड पर ही रहे इसी चीज़ के लिए अलग से राउट बनाना पड़ा, अलग से डायनेमिक राउटिंग उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई नेक्स्ट जेएस पर। अब ये कैसे होगा कि हमें एक प्रॉब एक्सेप्ट करनी पड़ेगी पैरम्स के नाम से। पैरम्स कॉलन, इसकी पेरेंट्स की डाटा टाइप है एक ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक की बनेगी, और वो की वही होगी बिल्कुल सेम। अगर हम सेम नहीं रखेंगे तो एरर आएगा। वो किसके साथ मैचिंग होगी? जो फोल्डर का नेम हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेंशन की। कमिंग फ्रॉड, ये सेम का मतलब है कि ये केस सेंसिटिव सेम। और उसके बाद क्या है? और अब अगर मैं इसे होल लॉग के बजाय अपकमिंग प्रोडक्ट्स इक्वल टू पैरम्स डॉट कमिंग, अपकमिंग प्रोडक्ट में जो भी हम लोग राउट लिख रहे हैं वो सर्वर साइड पर ही हमारे पास नीचे शो हो रहा है। 1 2 3 3 2 1 4 3 5 एंड सो ऑन, जो भी हम लोग लिख देंगे वो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। अब ये चीज़ की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? इस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ी जब हम लोग अपना ई कॉमर्स बना रहे थे डमी जेसन को लेकर। उसमें हम लोगों ने एक असाइनमेंट का एक पोर्शन किया था कि जो हमारी प्रीवियस हमें फिग्मा डिज़ाइन हमें मिला था ई कॉमर्स वाला, उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स लिस्ट थी वो हमने कहा कि हम इससे जो भी आ रही हैं 30 प्रोडक्ट्स उसे लिस्ट करेंगे। जेसन और बॉक्स प्रोडक्ट्स और अच्छा, ये वाली जेसन को हम लोगों ने फेच करके यहाँ पर अभी हम लोग फेच का वो कोड भी देख रहे हैं। फेच गेट डाटा फेच किया और प्रोडक्ट्स हमारे पास आ गई, और हम लोगों ने उसको मैप भी किया था। और तो हम लोग हो स्लैश डाटा पर साइड, और वो हमारे पास वो डाटा भी शो होने लग गया। अब मैं इस थोड़े से डाटा को ना, डाटा को थोड़ा सा ना सेट कर रहा हूँ। फाइव डब्ल्यू
काइंड ऑफ मैंने बेसिक सी लिस्टिंग बना ली उन्हीं प्रोडक्ट्स। अब जैसे नॉर्मल ई कॉमर्स में होता है, मैं चाहता हूँ कि मैं किसी एक के ऊपर क्लिक करूँ, उसका बाकी डाटा है, कि पेज पर जाए और बाकी डाटा है। अच्छा, अब पेज पर जाने के लिए या बाकी डाटा लाने के लिए हमें डमी जेसन क्या कहता है कि गेट अ सिंगल प्रोडक्ट। उसके लिए आपको क्या करना है, फेच करना है। प्रोडक्ट्स तक तो हम लोगों ने फेच कर लिया, स्लैश के बाद आपको उसकी आईडी पास करनी। अब हमें आईडी मिलेगी कहाँ से, आईडी हमें मिलेगी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, लिंक किया है, href इज इक्वल टू बैकटिक्स, और इसमें हम लोग लिख देते हैं प्रोडक्ट और डैश डॉट आईडी। क्योंकि हमारे हर प्रोडक्ट की आईडी तो मिल ही रही है, मैंने वो डिस्प्ले भी करवाई हुई है, डाटा डॉट आईडी, डाटा डॉट आईडी के बाद ब्रैकेट और उसके बाद नेम, डाटा डॉट आईडी ब्रैकेट और डाटा डॉट टाइटल। मैं यहाँ पर शो भी करवा देता हूँ, आईडी ये है और नीचे हमारे प्रोडक्ट का नेम और वो शो हो। अच्छा जी, अब मैं किसी भी एक के ऊपर क्लिक करता हूँ, अपकमिंग प्रोडक्ट 2, अपकमिंग प्रोडक्ट 3, अपकमिंग प्रोडक्ट 4, तो जो जो हमारे पास आईडीज आ गई। अब जैसे हम लोगों ने ये वाला डाटा का फेच किया, मैं इसी कोड को कॉपी कर लूँ, या बल्कि हम अपने अपकमिंग प्रोडक्ट वाले में एक नया फंक्शन बनाएं, क्योंकि सर्वर साइड है तो पेज डॉट टी एस एक्स वाला फंक्शन के बाहर, बाहर से मुराद है किसी और फाइल में भी या इस फाइल में, कॉन्स्ट गेट गेट प्रोडक्ट डाटा इज इक्वल टू, अच्छा अब ये एक आईडी एक्सेप्ट करेगा एज अ पैरामीटर और होगी नंबर, ट्राई कैच और इस कॉन्स्ट कॉन्स्ट पी आई अवेट फैच, फैच के बाद भी बैकटिक्स और जो उन्होंने हमें पाथ डमी जेसन वाला। क्या हमें हर दफ़ा वन आईडी का डाटा फेच करना है, वो चेंज करनी है, कर देते हैं डॉलर आईडी, हमें आईडी मिल गई। और उसके बाद हम लोग कॉन्स्ट जेसन इज डेट और एस, तो अभी के लिए सिर्फ कंसोल पे प्रिंट करवा, मैं यहाँ पर आके उससे कॉन्स्ट डाटा इज इक्वल गेट सिंगल प्रोडक्ट डाटा, मैं कॉल कर लूँ। अभी से मैंने फंक्शन पास करना है पैरम्स डॉट कमिंग प्रोडक्ट, क्योंकि कमिंग प्रोडक्ट में हमें उसकी आईडी मिल रही है। अब एक चीज़ जो हमें स्पेसिफिकली करनी है वो ये कि जब भी हम पैरम्स में कोई चीज़ लिख देते हैं, वो हमें चाहे नंबर लिखा है, कोई करेक्टर लिखा है, कुछ भी लिखा है, वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही मिलता है। वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में क्यों मिलता है, क्योंकि हमेशा जो डोमेन है वो
इंग्लिश करेक्टर तो उसमें होने ही होने हैं, .com .ai .app .dev एंड सो ऑन, कार्ड में भी जो आप लोग लगाना चाहो। तो क्रोम की तरफ से या हर ब्राउज़र ने उसको सेट किया हुआ है कि हम आपको ये वैल्यू रिटर्न करेंगे एज अ स्ट्रिंग, क्योंकि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है कि उसमें इंग्लिश होनी होनी है, तो हम आपको स्ट्रिंग फॉर्मेट में करेंगे। तो अब हमें जो आईडी मिल रही है वो भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिल रही है, उसको मुझे मैनुअली या बाय कोड नंबर में ट्रांसफ़र करना। नंबर में क्यों किया, क्योंकि पैरम्स हमें स्ट्रिंग में आ रहे, और यहाँ पर हमारे पास तो हो जाएगा। और अब अगर मैं ऊपर गया और तो गेट सिंगल प्रोडक्ट रिस्पॉन्स जेसन, गेट सिंगल प्रोडक्ट रिस्पॉन्स जेसन, आईडी टू टाइटल ये, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, प्राइस, डिस्काउंट परसेंटेज, रेटिंग, स्टॉक में कितनी है, टैग्स या कैटेगरीज जिसे हम लोग बोल रहे, टैग्स और कैटेगरीज एक ही है, ब्रांड का नंबर या आईडी, वेट, डायमेंशंस, वारंटी इंफॉर्मेशन, शिपिंग इंफॉर्मेशन, किस किसने रिव्यू दिया है, रिटर्न पॉलिसी, इमेजेस और थंबनेल। अब ये सारा डाटा आपके पास आ गया। अब ये चूंकि हम लोग 30 प्रोडक्ट्स पहले अपने उसमें लाके फैच कर चुके हैं ऑलरेडी, तो अब उससे आगे कैसे मूव करना है, ये डाटा हमारे पास आ गया, हर प्रोडक्ट का आ जाएगा इसी तरह। क्यों हर प्रोडक्ट का कैसे आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने कहा कि भाई ये आईडी डायनामिक है। जब आईडी डायनामिक है तो हमारे पास जिस जो आईडी यहाँ पर पास कर देंगे उसका डाटा आ जाएगा। जब डाटा आ गया तो उस डाटा की यहाँ पर एचटीएमएल बनाना, अगर यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न लिसन डॉट डिव, और डॉट को एसिंग बनाएंगे। तो अब हम जिस पर भी मूव करते जाएंगे, नेल पॉलिश, और जे एडोर इस तरह। अगर मैंने यहाँ पर ये एक टैग बना लिया div डॉट टाइटल, तो div के साथ आपको यहाँ पर सारी जब मिल रही हैं ये पूरा पेज बन जाएगा। अब ई कॉमर्स का प्रोडक्ट इसी तरह बना, फिर यूट्यूब के वीडियो वाली पेज, यहाँ पर वो वीडियो चला रहे, अब वो कितनी वीडियोस हैं, अगर वो हर वीडियो के लिए अलग अलग एचटीएमएल लिखने लगे, इसी तरह अगर अमेजोन वाले हर पेज के लिए अलग अलग एचटीएमएल बनाने लगे, वो बहुत मुश्किल। वो इसी तरह डायनेमिकली हर किसी के लिए एचटीएमएल करते हैं, एचटीएमएल वही सिर्फ लाके डाटा चेंज कर डायनेमिकली के अंदर सारा डाटा फैच हो के लिए वो एक ही पेज होगा बाय डिफॉल्ट, बाकी भी सिर्फ वो डाटा उसमें चेंज हो रहा है। अब ये कहाँ कहाँ यूज होता है,
ये प्रोफाइल का पेज, प्रोफाइल के पेज का तो वही है, लेकिन पिक्चर मेरी और नाम मेरा। अगर आप लॉगिन करोगे तो आपका नाम और आपका लॉगिन। इसी तरह मोस्ट ऑफ द चीज़ें हमारी इसी डायनेमिक राउटिंग पे चल रही है। अगर हम लोगों ने जैसे दराज है, वो क्या करते हैं कि पहले आप सेलर अकाउंट भेजते हो उसको रिक्वेस्ट, वो मेरे ख्याल बाद में अप्रूव करते हैं। अब वो जब अप्रूव कर रहे हैं जहाँ पर सेलर अकाउंट्स की, वो पूरी डिटेल्स देख रहे हैं। अब 50 लोगों ने रिक्वेस्ट की है, तो 50 लोगों के लिए अलग अलग एचटीएमएल नहीं बनेगी, एक ही एचटीएमएल 50 लोगों का डाटा वहाँ पर आता जाएगा, वहाँ से वो देखते रहेंगे इसे अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना। काइंड ऑफ मैप है। अच्छा, अगर हम लोग एक ही जगह पर दो डायनेमिक लगा देंगे, एक ही जगह पर दो डायनेमिक, अपकमिंग प्रोडक्ट्स, इसी तरह प्रोडक्ट में मैं बना देता हूँ, टेस्ट कर लेते हैं। इंटरनल सर्वर है, उसी वक्त एरर दे, ये एरर यही है। सर्वर रिस्पॉन्स विद स्टेटस ये कि आपने एक जगह पर दो बना दिए। अच्छा, अगर मैं राउट पर डिफाइन कर दूंगा ये स्लग, और यहाँ पर पेज डॉट टी एस एक्स, पहले मुझे वो फोल्डर जो है प्रोडक्ट, लोकल होस्ट, फिर इस पे जाऊंगा सेटिंग, सेटिंग, यानी जो राउट हम लोगों ने डिफाइन कर दिए हैं वो वही रहेंगे, लेकिन अगर मैं इस सेटिंग की बजाय सेटिंग्स कर देता तो फिर वो स्लग वाला चला। अगर हम लोगों ने एक राउट डिफाइन किया है और उसी जगह पर स्लग, इसे स्लग बोलते हैं, डायनामिक राउटिंग या स्लग भी बोलते हैं, डायनामिक राउट डिफाइन कर दिया है, तो जो प्री डिफाइंड हम लोगों ने डिफाइन किया खुद से हार्ड कोड किया है, वो राउट एज इट इज रहे। डायनामिक वाला की जो प्रेफरेंस है वो ज़रा कम है। 404 कैसे दिखाएंगे? फिर 404 का हम लोग आते हैं यहाँ पर, मैं यस फाइल नोट फाउंड, नोट फाउंड का पेज बना के और उसको रीडायरेक्ट करवा दें। नेक्स्ट रिस्पॉन्स, अगर वो नहीं मिलता, प्रोडक्ट नहीं मिलता, या एरे जो है एरे जीरो आ रहा है, रो काउंट जीरो आ रहा है, तो वो हमें रीडायरेक्ट कर देगा। नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट करके ब्रेक कर लें थोड़ी देर, फिर उसके बाद